अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज डॉक्टर जरका ने अपनी खामोशी तोड़ दी, असम्बली में आते ही हंगामा खड़ा कर दिया और ऐसी तकरीर की कि सुनने वाले दंग रह गए। इमरान खान को रिहा करो, वो बेगुनाह जेल में पड़ा हुआ है। अगर इमरान खान को रिहा न किया तो अवाम आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। ये नाजरीन, सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। फरामोश नहीं कर सकते। नहीं आपकी नहीं सर, बहुत शुक्रिया। की लीडरशिप ने खुद इस तरह नाम दिए। नहीं सर, लीडरशिप ने आपने बड़े नाम आगे भी डाल दिए। कोई बात नहीं सर, लीडरशिप भी आपके ही भाई बंद है, कोई बात नहीं। अच्छा सर, बात यह है कि शुरू में किस बात से करूं, समझ नहीं आ रही कि ये जो बजट है इसकी क्या तारीफ़ और बदतारीफ़ी किधर से इंसान शुरू करे। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब से शुरू करती हूँ। इमरान खान साहब, वो जिनको 3 साल से जेल में रखा हुआ है, ये वो निवाला है जो आपको हज़म नहीं होगा, बाहर नहीं आएगा, अंदर नहीं जाएगा। आप लोगों ने जो जुल्म किया उस शरीफ नफ्स लीडर के साथ, वो जुल्म अब वापस आपके पास आ रहा है। अब आपको समझ नहीं आ रही कि जेल में रखें, इलाज करें ना करें, क्योंकि अगर आपने पहले उनको कोई आसानी दे दी होती तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। दुनिया में तो बड़ी पजीराई है पाकिस्तान की, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा डिप्लोमेटिक कू किया हमने, अमेरिका और ईरान की दोस्ती करा दी या सीज़ फायर करा दिया, लेकिन मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं उनको किस तरह से डील करेंगे आप। और देखें, हमें तो आपने हरा दिया, दीवार के साथ लगा दिया, लेकिन उसका क्या करें जिसको अल्लाह हरा दे। आपकी कोई कोशिश नहीं पूरी हो रही, इकॉनमी आपसे चल नहीं रही। क्यों नहीं चलती ये इकॉनमी? इतने आप कर्ज लेते हैं, 1200 अरब का आपने कर्जा लिया IMF से, आज आके 300 अरब आपने दिया डिफेंस को, तो बाकी 900 अरब किधर गए? कुछ समझ नहीं आती कि ये गोरख धंधा जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये किसको, हमें तो पता है और आपको भी पता है कि कहाँ जाते हैं ये पैसे, लेकिन मसाइल बहुत हैं। सो बहरहाल इस दफ़ा का जो बजट है उसके बारे में मैं 2-3 बातें आपको बता दूं। सबसे पहले तो ये कि ये बजट जो है, डॉलर है या रुपए? सर क्या 1200 अरब डॉलर कर्जा दिया या रुपए? सर मुझे इतनी ना डॉलरों रुपयों अच्छा, पे इतनी ठीक। गिनती नहीं है। आप बड़े लोग हैं, आपको पैसों का पता है। हम तो सादे से लोग हैं, अपनी कमाते हैं, जो कमाते हैं वो खर्च करते हैं, थोड़ी बांट देते हैं। नहीं, हमें पता ही फर्क ही बजट नहीं के पता। फिगर्स थे ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं सर, ये जो लोन लेते हैं आप, अच्छा, लोन लेते हैं जो आप, अच्छा सर डॉलर ही होंगे ना। अच्छा चले, इस बात को छोड़ दें। अब ये बता दें कि इस बजट में आपने, मेरा उड़ा लें मजाक, हम वैसे ही आजिज़ हैं, वैसे ही ज़मीन के करीब हैं। वो इंडिया में कॉकरोच पार्टी बन गई, हम तो कीड़े मकोड़ों से भी बदतर हैं। और वो कीड़े मकोड़ों से जो बदतर आपने हमारा हशर किया है पाकिस्तान में, आपके इस दफ़ा का सारा बजट सिर्फ उन लोगों के लिए है, वो उमरा, अब आपने मुझे गुस्सा दिला दिया है, वो उमरा जो इस हुकूमत के इर्द गिर्द फिरते हैं, खा वो किसी सेक्शन से ताल्लुक़ रखते हो। मुझे बताइए किस बेसिस पे एक गरीब मुल्क जिसके अमीर हुक्मरान, और हुक्मरान सिर्फ वो नहीं है जो कैबिनेट में हैं, लोग सब बड़े अच्छे हैं, सिर्फ रवैयों की प्रॉब्लम्स हैं। मुझे ये बताइए, फेडरल एक्साइज ड्यूटी आपने 7E ख़त्म कर दिया। मैंने खुद दिया है पिछले साल 7E। क्यों ख़त्म किया? ये वो प्रॉपर्टी पे होता है, जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो बेचने वाले को, गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। क्यों आपने ख़त्म किया? ये तो सिर्फ अच्छे अमीर लोग करते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बेचते हैं। गरीब आदमी को तो इसका कोई नुकसान नहीं है, तो क्यों अमीर आदमी के लिए आपने आसानी की? प्रॉपर्टी टैक्सेस, ट्रांजैक्शन के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो सब आपने ख़त्म कर दिए, क्योंकि रियल एस्टेट माफिया आपके लिए बहुत मुकद्दम है। आपने सुपर टैक्स 10 से 8% कर दिया। सुपर टैक्स हम तो नहीं देते, सुपर टैक्स तो बड़ी कॉरपोरेशंस वाले लोग देते हैं, बड़ी कंपनियां देती हैं। क्रेडिट कार्ड, जब बाहर मुल्क जाते हैं तो क्रेडिट कार्ड में बाकी टैक्सेस के अलावा 5% टैक्स लगा करता था, माशाल्लाह वो आपने 0.5% कर दिया। अब क्रेडिट कार्ड पे कौन सा पाकिस्तान का गरीब आदमी बाहर जाके खरीदो फरोख्त करता है? आपके बड़े बड़े उमरा हुकूमत में जो बैठे हुए होते हैं, जब मुफ्त टिकटों पे जाते हैं, 11 अरब के जहाज़ों में जाते हैं, अक्सर सुनना पड़ेगा, तो वहाँ जाके जब क्रेडिट कार्ड से ख़रीदारी करते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है कि 5% हम क्यों हुकूमत को दें जिसके हम मज़े लूट रहे हैं। आगे सुन लें, फिर आपने
कैपिटल वैल्यू टैक्स, जो बाहर का जो लोगों की जायदादें हैं उस पे आपने कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म कर दिया। अब वो पाकिस्तान के गरीब अवाम की तो बाहर नहीं है प्रॉपर्टीज, सिर्फ आपके अमीर लोगों की हैं, वही लोग जिनके IPPs हैं, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले मैं ये आपका सारा बता दूं। अच्छा हाँ, फिर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आपने कम कर दी किस पे? बिजनेस क्लास टिकट्स पे, इंटरनेशनल ट्रैवल पे। अरे भाई, कौन सा पाकिस्तानी जाता है बिजनेस क्लास ट्रिप पे टिकट लेके बाहर मुल्क से? कौन जाता है? अमीर लोग जाते हैं, अशराफिया जाती हैं। उनके लिए कितनी प्यार से आपने सब काम आसान कर दिए, क्योंकि वो तो फिर लाडले हैं ना जी। ब्राउन साहब हैं इस मुल्क के हुक्मरान, जो गुलाम दर गुलाम हैं हम। और गरीब के लिए आपने क्या किया? माशाल्लाह माशाल्लाह। सुन लें, सबसे पहले तो पॉपुलेशन बॉम्ब जो है इस मुल्क में, जो इस मुल्क को तरक्की नहीं करने देता। आपका फर्टिलिटी रेट जो है इस वक्त 3.5 है, ग्रोथ रेट आपका 2.5 है। और आपने क्या किया? आपका कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी माफ थी, आपने कहा नहीं, ये वापस लगाओ और बच्चे पैदा करो, लोगों के लिए और मुश्किल डालो, क्योंकि वो तो गरीब है ना, कीड़े मकोड़े हैं, उनका तो कोई हक नहीं है इस मुल्क में। फिर आपने और क्या किया? आपने, मैं एक बिजली का बिल लाई हूं अपनी लॉज का जनाब, ये बिल है, ठीक है? वेलकम ख्वाजा आसिफ साहब, वेलकम सर। आए सर, 9,000 रुपए का ये बिल है सर, आपकी मैं अटेंशन चाहूंगी। 9,000 रुपए का बिल है, जिसमें 66 यूनिट आपने बिल किए हैं, 66 यूनिट्स बिल है 9,000 रुपए का। अभी हमारे बड़े भाइयों ने कहा कि 35 रुपए 38 रुपए बिजली का यूनिट है। जी नहीं, आप 9,000 को 66 से डिवाइड कीजिए तो क्या जवाब आता है? 138 रुपए। 138 रुपए एक यूनिट बिजली का नर्ख आप ले रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि आपने अपने लोगों को 47 इस वक्त नून लीग की हुकूमत की IPPs हैं, कोई 35 के करीब पीपल्स पार्टी के हुक्मरानों की IPPs हैं। क्यों नहीं आप रीनेगोशिएट करते? क्यों गरीब का खून पीस रहे हैं? आप पी रहे हैं। दूध पे आपने टैक्स लगाया, अच्छा आप सुन लें, तो शराब पे क्यों नहीं टैक्स लगाते? शराब तो मुफ्त मिलती है, शराब पे टैक्स लगाएं ना। यहाँ हर जगह शराब बिक रही है, लगाएं उस पे टैक्स, ले पैसे। गरीब के बच्चे के दूध पे आप क्यों टैक्स लगाते हैं? कोई पूछने वाला नहीं है ना आपको, ये मसला है आपका। आप मुझे ये बताएं, बिजली पे टैक्स कब खत्म करें और सिगरेट पे टैक्स लगाएं? भले हमारे लोगों के ही सिगरेट के फैक्ट्रियां हो, सिगरेट पे टैक्स लगाएं आप। लग्जरी गुड्स पे आप टैक्स लगाएं। क्यों इस मुल्क में बाहर के चॉकलेट मिलते हैं? क्यों इस मुल्क में बड़ी बड़ी गाड़ियां नई इंपोर्ट होती हैं? कोई गरीब मुल्क नई गाड़ियां नहीं लाता। यहाँ क्या मसला है? यहाँ मसला ये है कि FBR कहता है कि भाई टैक्स इकट्ठा करना है, नई गाड़ी पे ज़्यादा टैक्स होता है। पाकिस्तान में सेकेंड हैंड गाड़ियां आनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी गाड़ी खरीद सके रिकंडीशन्ड। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो पैसे इकट्ठे करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अच्छा, अब आप 5 वो इंडस्ट्रीज़ जिनको आप ख़ास तौर पे मराआत देते हैं, कौन है वो लोग? क्यों हैं वो लोग? आप मुझे बताइए। सबसे पहले तो आपका IPPs, इलेक्ट्रिसिटी का सेक्टर। अच्छा, नई कहानी, और जी दुनिया इस वक्त सोलर पे जा रही है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें फास्टेस्ट सोलराइजिंग नेशन ऑन द प्लैनेट, 5.3 गीगावाट्स आपने मंगाए हैं सोलर पैनल। लेकिन माशाअल्लाह हुकूमत कहती है हम नेट मीटरिंग ख़त्म करेंगे, सोलराइजेशन को हम टैक्स करेंगे। अरे भाई, ये किस किस्म का जुल्म है आपका? क्यों? हिंदुस्तान इस वक्त अपनी वो हमारे जैसी कोल है उनकी राजस्थान में, उससे वो LNG बनाने जा रहे हैं। चीन बड़े अरसे से कोल से LNG बना रहा है, हम यहाँ पे IPPs और लगा रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब से ये हुकूमत आई है, द्यामर भाषा डैम इन्होंने बनना था 2028 तक,
लेकिन नहीं, स्लो हो गए, क्योंकि अगर वो बन गए तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक तो बड़ी सस्ती बिजली होती है, आईपीपीज की कौन खरीदेगा, कैपेसिटी पेमेंट कौन करेगा? हम नहीं करनी है ना, हमारा ही खून चूसा जाएगा पाकिस्तान की गरीब आवाम का। अच्छा, और ये बताइए कि ये जो हमने इतनी ज़बरदस्त डील की है, डिप्लोमेटिक कू ज़बरदस्त, लेकिन साथ हमारे ईरान बैठा है। अभी बात हो रही थी तेल की स्मगलिंग की बलूचिस्तान से। मुझे ये बताइए, हम अमेरिका बहादुर को ये नहीं कह सकते सर हम आपके पाँव पड़ते हैं, हम आपके घुटने हाथ लगाते हैं, वो तो हम लगाते हैं, लेकिन हम उनको ये नहीं कह सकते कि हम ईरान से तेल लें, हमसे सैंक्शन हटाओ, हमारे लोगों को 100 रुपए का तेल चाहिए, ये नहीं हम कह सकते। हम ये कहेंगे कि मेरे बाहर पहले हम स्विट्ज़रलैंड और लंदन में रखते थे अपनी प्रॉपर्टीज़, अब वहाँ ज़रा हालात ख़राब हो रहे हैं तो अब हम बेलारूस जा रहे हैं। अब सुने किर्गिस्तान में एक गोल्ड का वॉल्ट है, वहाँ भी हमारा इंटरेस्ट है। आज़रबाईजान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अरे भाई जाना तो हम सब ने 6 फुट ज़मीन के नीचे है, वहाँ कौन सा सोना आएगा, कौन सी हमारी आएंगी जायदादें, शर्म करनी चाहिए हमें। अच्छा जी, तो पॉपुलेशन के साथ आप बहुत जुल्म कर रहे हैं। और बस मैं अभी सूरा बकरा की आयत का जिक्र हो रहा था, तो मैं भी एक सूरा बकरा की 18वीं आयत है जो मुझे बहुत पसंद है, और ये अबू जहल और अबू लहब के लिए आई थी। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, इनको सुनाई नहीं देता, ये गूंगे हैं, इनको नज़र नहीं आता, और ये पलटने वाले नहीं हैं। तो या अल्लाह हमें माफ़ कर, सुम्मुन बुकमुन उम्युन की जो ये कौम है जो तूने हमारे सर पे बिठाई हुई है, जो हमारे भाई हैं, हमारे अपने लोग हैं, जो हमारे अपने मुल्क को सुतेला मुल्क समझते हैं, अपनी चीज़ को कोई ऐसे ट्रीट करेगा जैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ये बजट बनाती है। आप मुझे बताएं, अगर हम, कोई मुश्किल नहीं है, आईएमएफ से हम छुट्टी करा सकते हैं, 5 साल में आप आईएमएफ को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन क्यों करेंगे आप? मैं आपको तरीके भी बता देती हूँ। विदिन 5 years यू कैन गेट आउट ऑफ द आईएमएफ ट्रैप, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। और आईएमएफ आपको जो बजट डिक्टेट कराता है, वो बजट वो तो नहीं है जो आपके लिए होना चाहिए। आप उनकी बात सुन लें, ठीक है, लेकिन कुछ अपनी अक्ल भी बीच में लगाएं। मुझे बता नाजरीन, आज हम बात करेंगे सेंटर ज़रका सोहरावर्दी की उस तकरीर की जिसमें उन्होंने वफाकी बजट पर सख्त सवालात उठाए और हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तकरीर के आगाज में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आधे से ज्यादा आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है, लेकिन फैसलों में हमेशा खवातीन को आखिर में रखा जाता है। उनके मुताबिक ये सिर्फ ऐवान तक महदूद नहीं बल्कि मुल्क के निज़ाम की भी अक्कासी करता है। इसके बाद उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का जिक्र करते हुए कहा कि 3 साल से उन्हें जेल में रखा गया है और हुकूमत उनके मामले को संभालने में नाकाम नजर आती है। बजट पर बात करते हुए ज़रका सोहरावर्दी ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने आम आवाम की बजाय सिर्फ अमीर तबके को रिलीफ दिया है। उनका कहना था कि प्रॉपर्टी, बड़े कारोबार, बैरून मुल्क खरीदारी और बिजनेस क्लास सफर से मुतल्लिक कई टैक्सेस कम या खत्म कर दिए गए, जबकि आम शहरी पर बोझ मजीद बढ़ा दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर अमीर तबके को सहूलतें क्यों दी जा रही हैं, जबकि गरीब महंगाई से, बेरोजगारी से और बढ़ते हुए बिलों से परेशान है। उन्होंने बिजली के बिल की मिसाल देते हुए बताया सिर्फ 66 यूनिट इस्तेमाल करने पर तकरीबन 9,000 रुपए का बिल आया, जिससे फी यूनिट कीमत बहुत ज्यादा बनती है। उनका कहना था कि हुकूमत आवाम से महंगी बिजली वसूल कर रही है, जबकि बिजली के निज़ाम में इस्लाहत। ज़रका सोहरावर्दी ने मजीद कहा, दूध, रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया और दीगर जरूरी चीजों पर टैक्स लगाना आवाम पर जुल्म है, जबकि लग्जरी अशिया पर मजीद टैक्स लगाया जाना चाहिए ताकि बोझ आम आदमी की बजाय। उन्होंने सोलर एनर्जी के मामले पर भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पूरी दुनिया सस्ती और साफ तवानाई की तरफ जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में सोलर इस्तेमाल करने वालों के लिए नई मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। तकरीर में उन्होंने IMF के कर्जों का भी जिक्र किया और कहा कि अगर हुकूमत गैर जरूरी अखराजात
अखराजात कम करे, टैक्स नेट को वसी करे और सरकारी इदारों में इस्लाहात लाए और करप्शन पर काबू पाए तो चंद सालों में पाकिस्तान IMF पर इंसार कम कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि सेहत और तालीम जैसे अहम शोबों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनके मुताबिक सरकारी अस्पताल में बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, जबकि तालीम के लिए भी नाकाफी बजट रखा गया है, जिससे मुल्क की तरक्की मुतासर हो रही है। अपनी तकरीर के इख्तिताम पर ज़रका सोहरावर्दी ने हुकूमत को मशवरा दिया कि आवाम पर मजीद बोझ डालने के बजाय अपने अखराजात कम किए जाएं। नाजरीन, अब आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।